बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे हज़रत अली के अक़वाल शेयर करने लगी हूँ। हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि वक्त के साथ साथ हम ये जानते जा रहे हैं कि हज़रत अली के अक़वाल कितने सच्चाई वाले हैं। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए आपसे हज़रत अली के अक़वाल शेयर करती हूँ, मगर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा बदतरीन दोस्त वो है जो तुम्हें गलत बात पर राज़ी करे। फिर हज़रत अली ने फरमाया, जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फ़जूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। गलत बात पर गुस्सा आना शराफत की निशानी है, लेकिन गुस्से को पी जाना एक मोमिन की निशानी है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमेशा समझौता करना सीखो। थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। अगर रिस्क अक्ल व दानिश से मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ ज़िंदा ही न रहते। किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांगना तो बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूट जाए तो किसी को माफ़ करना उतना ही मुश्किल है। अक्लमंद वो है जो अंजाम सोचकर काम करे। किसी का ऐब तलाश करने की मिसाल उस मक्खी जैसी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर सिर्फ ज़ख्म पर बैठती है। हसद ना करने से बदन तंदुरुस्त रहता है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। उसे अपना कोई राज मत बताओ जिसका कोई राज तुम्हारे पास ना हो। इसी तरह मौला अली ने फरमाया, अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। सबसे बड़ा ऐब ये है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो खुद तुम में मौजूद हो। जब कभी तुम्हें अपने रिज़्क़ में कमी नज़र आने लगे तो कुछ माल अल्लाह को देकर अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। इसी तरह मौला अली ने फरमाया, इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपनी खूबियों में इजाफ़ा करे। दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई भी हमदर्द नहीं मिल सकेगा। अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो उसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज़्यादा और फ़िक्र करने वाले कम पाए जाते हैं। मौला अली ने फरमाया, दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान नहीं बदलता, बल्कि इसका असल चेहरा सामने आ जाता है। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज़ करो, क्योंकि वो तलवार की तरह है, देखने में खूबसूरत और असर में ख़तरनाक होती है। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए। इस पर शेर खुदा ने फरमाया कि कोई अपना हो तो कभी नहीं भूलता, और जो भूल जाए वो कभी अपना था ही नहीं। नामुकम्मल इल्म फ़साद पैदा करता है। मौला अली ने फरमाया, ज़िंदगी के 3 सुनहरी असूल हमेशा याद रखो। नंबर 1, उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो। नंबर 2, उसे मत छोड़ो जो तुम्हें जाता है। नंबर 3, उससे कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। हज़रत अली से पूछा गया कि इंसान बुरा कब बनता है। फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगे। इसी के साथ मौला अली ने फरमाया कि इल्म तुम्हें राह दिखाता है और उस पर अमल करना तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुंचाता है। सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, मगर सिर्फ तेरा रब ही तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, क्योंकि वफ़ा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। इंसान की तमाम परेशानियां 2 बातों की वजह से हैं, तकदीर से ज़्यादा चाहना और वक्त से पहले चाहना। मर्दानगी की बेहतरीन सतह ये है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। ये ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक़ में और दूसरा दिन तुम्हारे मुखालिफ होगा। जिस दिन तुम्हारे हक़ में सब हों उस दिन गरूर मत करना, और जिस दिन सब तुम्हारे मुखालिफ हों उस दिन सब्र करना।
کسی چیز سے بالکل نا امید ہو جانا اس کی طلب میں ذلت اٹھانے سے کہیں بہتر ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی نہیں تولا جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اسی کے ساتھ آپ کو اگر میرا ٹاپک اور حضرت علی کے اقوال پسند آیا تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کیونکہ یہ ریئلٹی بیس پر ہے۔ اسی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔